अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने उन पैसेंजर ट्रेन्स की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें एक्सप्रेस ट्रेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। सभी जोन्स के लगभग 280 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स हैं जिन्हें एक्सप्रेस ट्रेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ जोन्स के ज़ीरो बेस टाइम टेबल उपलब्ध कराऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो बेस टाइम टेबल के बारे में और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने अभी से इस टाइम टेबल का विरोध करना शुरू कर दिया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे भारतीय रेलवे के लिए एक नए युग की नींव रखने वाला फैसला मान लिया है। हम दोनों पक्षों को समझेंगे, पर इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज़ीरो बेस टाइम टेबल की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय रेलवे ने नया टाइम टेबल लाने की कोशिश की है। 2006 में भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी ऐसा ही एक टाइम टेबल के बारे में बात किया था, पर तब सिर्फ इस पर चर्चा हो पाई, पर कुछ लागू नहीं हो पाया, क्योंकि तब एकदम से पूरे सिस्टम को ज़ीरो से रीस्टार्ट नहीं किया जा सकता था। पर लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए नया टाइम टेबल बना लिया है। और ये कोई आसान बात नहीं है। अगर आप इस टाइम टेबल का विरोध भी कर रहे हो तो आप इसके पीछे की जो मेहनत है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मेहनत करके परिस्थितियों का सही इस्तेमाल करते हुए पूरे देश जब लॉकडाउन में बंद था, हमें लगा कि रेलवे में अभी कोई यात्री गाड़ी तो चल नहीं रही, सब अपने घर पर आराम कर रहे होंगे, पर नहीं। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौर में भी शानदार काम किया है, जिसके बाद हो सकता है कि दिसंबर से नया टाइम टेबल लागू हो जाए। आपको तो पता ही होगा कि भारतीय रेलवे में कभी भी कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसका विरोध ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। पर इस टाइम टेबल का विरोध करना मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वैलिड है, क्योंकि इस टाइम टेबल में थोड़े से कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे लूप होल्स है। इस टाइम टेबल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें जो पहले सामने नहीं आई थी वो अब सामने आ चुकी है। जैसे कि पहले किसी को नहीं पता था कि 6000 से ज़्यादा स्टेशंस पर ट्रेन्स हॉल्ट नहीं करेगी, और ये भी नहीं पता था कि पैसेंजर ट्रेन्स को एक्सप्रेस ट्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 600 के आसपास ट्रेन्स को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। तब हमें सिर्फ इतना पता था कि ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाई जाएगी और एक्सप्रेस ट्रेन्स को प्रीमियम ट्रेन स्किप करने का जो रिवाज है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब यही तो नहीं पता था कि ट्रेन्स को कैंसिल करके पैसेंजर ट्रेन्स को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करके 6000 स्टेशंस का हॉल्ट ख़त्म करके ट्रेन्स की गति बढ़ाई जाएगी। अब आप ही बताइए कि क्या भारतीय रेलवे के पास कोई और तरीका है ट्रेन्स की गति बढ़ाने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि हमारी ट्रेन्स की जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कैपेसिटी कितनी अच्छी है। ट्रेन सेट की बात मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। जैसे ही मैं ट्रेन सेट के बारे में बात करना शुरू करूंगा, आप में से बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम ट्रेन सेट के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़ीरो बेस टाइम टेबल की वजह से ट्रेन्स की गति पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय की भी बचत होगी। यानी ज़ीरो बेस टाइम टेबल के बाद मालगाड़ी के लिए और मेंटेनेंस के लिए अलग से टाइम स्लॉट होगा रेलवे के अनुसार। और अगर किसी ट्रेन को किसी भी स्टेशन पर स्टॉपेज या फिर हॉल्ट चाहिए होगा तो वहाँ पे पहले ये देखा जाएगा कि उस स्टेशन से प्रतिदिन 50 पैसेंजर से ज़्यादा उस ट्रेन में यात्रा करते हैं या नहीं। अगर उस ट्रेन में 50 से ज़्यादा लोग चढ़ते हैं और 50 से ज़्यादा लोग उतरते हैं तभी उस स्टेशन को एक हॉल्ट दिया जाएगा। अगर 50 से कम हुई ऑन बोर्ड डी बोर्ड करने की संख्या तो उस स्टेशन पर ट्रेन हॉल्ट नहीं करेगी। अभी तक ये होता था कि सरकार अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ट्रेन्स चलाती थी, अब रेलवे अपने फ़ायदा और नुकसान देखकर ट्रेन्स चलाएगी। एक अनुमान ये भी है कि ज़ीरो बेस टाइम टेबल के बाद रेलवे को लगभग 2000 करोड़ रुपए की बचत होगी प्रति वर्ष। इसके बाद जो ट्रेन्स को चुनावी मुद्दा बनाया जाता था, किसी भी ट्रेन को अपने फ़ायदे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था, अब वो सब खत्म हो जाएगा। अब रेलवे के पास बहुत खाली टाइम स्लॉट उपलब्ध हो जाएगा, जिसके बाद नई ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए
क्लोन ट्रेन चलाने के लिए, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। और जब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तब ये रेलवे के लिए आइसिंग ऑन टॉप ऑफ अ केक के जैसे होगा। जब भारतीय रेलवे जीरो बेस टाइम टेबल की मदद से ट्रेन की गति बढ़ाने की बात करती है तब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी ये है कि 600 से ज़्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाएगा। 6000 से ज़्यादा स्टेशन पर अब ट्रेन हॉल्ट नहीं करेगी, यानी रुकेगी नहीं, उसको स्किप करते हुए निकल जाएगी। लगभग 280 पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ के टर्मिनल और ओरिजिन को चेंज किया जाएंगे। कुछ ट्रेन ऐसे भी है जिनको धीमा कर दिया जाएगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेरे गांव में पहले कोई ट्रेन हॉल्ट करती थी तो अब वो वहाँ पे हॉल्ट नहीं करेगी। अब मुझे उस ट्रेन को पकड़ने के लिए शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। पर रेलवे का ये भी कहना है कि वो इस बात का ध्यान रखेगी कि छोटे गांव से या फिर जहां अब ट्रेन नहीं रुकने वाली है वहां से अच्छी ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा तो टिकट्स के दाम तो बढ़ेंगे और इनके स्टॉपेजेस भी कम हो जाएंगे। और जहां तक बात रही 600 से ज़्यादा ट्रेन को कैंसिल करने की, तो हम लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इन ट्रेन का इस्तेमाल तब करते थे जब हमें अचानक से या फिर इमरजेंसी में कहीं जाना होता था, क्योंकि इनमें टिकट्स बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। बहुत लोगों का कहना है कि जीरो बेस टाइम टेबल की वजह से जो खाली स्लॉट बचेगा उस खाली स्लॉट को प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट ट्रेन चलाने को दे दिया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई जस्टिफाइंग स्टेटमेंट है जीरो बेस टाइम टेबल का विरोध करने के लिए। प्राइवेट ट्रेन को भी जगह चाहिए, वो भी हमारे रेलवे के पटरियों पर ही चलने वाली है। उनके लिए हम कोई अलग से डेडिकेटेड प्राइवेट कॉरिडोर नहीं बना सकते। रेलवे को बस इस बात का ध्यान रखना होगा, इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिन स्टेशन पर अब ट्रेन हॉल्ट नहीं करेगी वहाँ से ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। और जहाँ तक बात रही पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करने की, तो ये रेलवे के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को इसलिए चलाया जाता है क्योंकि छोटे से छोटे गांव को बड़े से बड़े शहर से जोड़ा जा सके। अब ये कनेक्टिविटी ही टूट जाएगी तो आप छोटे गांव को बड़े शहर से कैसे जोड़ोगे। अब मेरा ओपिनियन बहुत अजीब होता है आप सब के लिए, पर मुझे पता है कि ये कुछ अलग है। आप सब मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, नो इश्यूज़। अब जब भारतीय रेलवे जीरो बेस टाइम टेबल को लागू करने वाली है, बहुत सारे ट्रेन को एसी ट्रेन में कन्वर्ट करने वाली है और फिर उन्हीं एसी ट्रेन को 2 लोकोमोटिव के साथ पुश पुल मोड में चलाने वाली है, इससे अच्छा यही है ना कि कुछ प्रीमियम ट्रेन को ट्रेन सेट से रिप्लेस कर दिया जाए। और अगर आपको ऐसे ट्रेन चाहिए जो लगातार कई स्टेशन पर हॉल्ट करे और साथ ही साथ आपको एक अच्छा एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन दे, तो ट्रेन सेट से ज़्यादा अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है। जिसे आप EMU DMU के नाम से जानते हो, उन्हीं का AC वर्जन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बहुत जल्द आपको RRTS में देखने को मिल जाएगा कि कैसे लगातार कई स्टेशन पर हॉल्ट करने के बाद भी ट्रेन एक अच्छी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के साथ एक अच्छी सी एवरेज स्पीड पर चल सकती है।